नेक्स्ट है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 11th क्लास और 12th क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो है हम कुछ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो 11th प्लस 12th दोनों क्लास के कॉन्सेप्ट के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो उस केस में 11th और 12th दोनों के मैथमेटिक्स जो है शुरुआत से ही जो है स्टार्ट्स में ही यूज होने लगेगा। अगर शुरुआत से अगर यूज होने लगेगा तो उस केस में हमसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, हमसे सवाल नहीं बनेंगे। तो इस केस में जो है हम सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स के पार्ट्स जैसे 11th और 12th के जो हैं वो पहले से ही कुछ बेसिक पार्ट पढ़ के रखते हैं ताकि वो मैथमेटिक्स यूज हो तो हम उसको आसानी से समझ लें। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजिट्स के बारे में जानेंगे कि डिजिट्स क्या होते हैं। तो हेडी लगा लीजिए सब कोई, डिजिट्स। डिजिट्स सब कोई जानते हैं कि डिजिट्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते कहाँ तक? 9 तक। 5, 6, 7, 8 और 9 इनको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। अब समझिएगा कि इन्हीं डिजिट्स को यूज करके जो है हम बनाते हैं नंबर्स। तो नेक्स्ट लिखिए नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स। कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स मतलब डिजिट्स को ही जो है मिलाकर बनाया जाता है नंबर। जैसे एग्जांपल में जैसे हम लिखेंगे 12। तो 12 एक क्या है? नंबर है। कितने डिजिट नंबर्स है? 2 डिजिट नंबर्स है। क्योंकि 12 नंबर बनाने के लिए हमको कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ा है? 2। 100 100 100 क्या है? एक नंबर है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कितने डिजिट चाहिए? 3। उसी तरह 2000 ये भी क्या है? नंबर्स है। तो जितने भी डिजिट्स है उसको हम कंबाइन करके अगर हम फॉर्म करेंगे जो नया बनेगा उसको हम लोग नंबर्स बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 ये भी क्या है? एक तरह का नंबर है, क्योंकि इनको हम डिजिट से मिलके बनाए हैं। तो नंबर समझ में आ गया होगा नंबर क्या होता है। अब बात है कि इन नंबर्स का सीक्वेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का मतलब ये हुआ कि नंबर्स को एक सही ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है? अरेंज्ड इन ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है? नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना है वही क्या है? हमारा सीक्वेंस होता है नंबर का। अब समझिएगा यहाँ पर कि सीक्वेंस के आधार पर बहुत सारे नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर क्या होता है कि स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है? 1 से स्टार्ट होता है और वैसे करते 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 सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव। यहाँ पर लिखेंगे तो इन्फिनिटिव जो है थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है? या काउंटिंग फ्रॉम 1। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटिव नहीं लिखना है, डॉट 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 लिखना है। ठीक है? इन्फिनिटिव जो है वो थोड़ा सा लिखना गलत हो जाता है,
इसलिए वहाँ पर हम इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, करली ब्रैकेट के अंदर हम डाल देंगे इसको, ठीक है। 1 2 3 4, 1 से जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 से। अच्छा, सेकेंड होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? ये स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। हम इसको फिर से बोल रहे हैं कि लास्ट में जीरो टू इन्फिनिटिव नहीं लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव लिखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए जो स्टार्ट होगा जीरो से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो जैसे समझिएगा यहाँ पर कि होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और एक बार 0 1 2 3 करते 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 चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और आप होल नंबर को एक तरह से और लिख सकते हैं कि अगर हम होल नंबर को लिखना चाहते हैं तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस 0। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते क्या है, नेचुरल नंबर है, उसके साथ अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर्स के साथ साथ हम 0 को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात बताइए, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? आप बोलिएगा कि बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स ही होते हैं। तो आंसर है हमारा होल, ट्रू। आंसर क्या है, ट्रू, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, जैसे देखिए 1 होल नंबर है 1, 2 होल नंबर है 2, 3 होल नंबर है 3, तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो आंसर है फॉल्स। क्यों, क्यों फॉल्स है? क्योंकि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं है। ध्यान से देखिए, 0 जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। हाँ, 1 जो है वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, लेकिन 0 जो है होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ऑल होल नंबर नहीं होगा। समझ में आया? कुछ होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, या एक्सेप्ट 0 जो है होल नंबर को छोड़, होल नंबर के अंदर 0 छोड़कर सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर, इंटीजर। थर्ड नंबर है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर, होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं जेड लिखा रहता है, आई से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं जेड लिखा रहता है, ठीक है। तो आई भी लिख सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं। चलिए हम आई लिखते हैं, एक ही कोई लिखेंगे। तो इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करेंगे एंड दिस आई इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर क्या होगा, जैसे -3 -2 -1, और भी इधर -4 -5, ऐसे करते 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 निगेटिव हो गए। फिर ये हो गया हमारा निगेटिव नंबर्स, दीज आर कॉल्ड निगेटिव नंबर्स, ठीक है। और उसके साथ अगर हम होल नंबर कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव नंबर्स, ये हमारे निगेटिव नंबर्स हैं, एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 करते 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 ऐसे चलते जाएंगे, एंड इनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, इंटीजर्स। इनको हम लोग जो निगेटिव नंबर्स हैं इनको हम लोग नाम देंगे निगेटिव इंटीजर्स,
क्या नाम देंगे, निगेटिव इंटीजर्स, और इसको हम आई माइनस लिखेंगे या इसको जेड माइनस लिखेंगे क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स है। ए जो इंटीजर्स है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको नाम देंगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या नाम देंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इनको जो है हम आई के ऊपर प्लस लिख देंगे या इसको हम जेड प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटीजर्स। क्लियर हो गया होगा कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और साथ साथ जीरो के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये जो जीरो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव को हम ऐसे लिख देते हैं प्लस VE, नॉर निगेटिव को माइनस VE। जीरो जो है ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है। जीरो को एक हम क्या किस में काउंट करते हैं, जीरो को हम एक रेफरेंस नंबर के तौर पे काउंट करते हैं। इट इज़ ए रेफरेंस नंबर, ठीक है। रेफरेंस नंबर क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो काउंटिंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में जान गए। अगले वीडियो में हम नंबर लाइन और टाइप्स ऑफ इंटीजर के बारे में जानेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।